जातिवाद भारत की जड़ों में घुला जानलेवा जहर है। झलकारी बाई कोरी की जयंती पर 22 नवंबर 2022 को सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी ने अखबार में खबर छापकर भारत के हर बच्चे बच्ची के नाम के बाद पहले माता का नाम और फिर पिता का नाम लिखने की शुरुआत कर पूरे भारत से नाम के बाद जाति लिखने की व्यवस्था खत्म कर जाति के जहर को खत्म करने की बात कही थी, जिस पर 1 मई 2024 से महाराष्ट्र की सिंध सरकार ने किसी भी बच्चे के नाम के बाद माता फिर पिता का नाम लिखना तो शुरू करा दिया, लेकिन उसके बाद भी अंत में जाति लिखना बंद नहीं कराया। भारत के लोगों में जाति और धर्म के नाम पर फूट डालने की साजिश वैसे तो 1498 के बाद से ही वास्को डी गामा नामक अंग्रेज ने कर दी थी, लेकिन 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई को तो अंग्रेजों ने दलित ब्राह्मण के बीच लड़ी गई लड़ाई बताकर भारत में एक नफरत का प्रतीक ही बना दिया था। इस प्रतीक पर दलित समाज आज भी अनजाने में अज्ञानवश और अंग्रेजों और उनके बाद अंग्रेजों से पैदा घोषित एंग्लो इंडियन की झूठी बातों से गुमराह होकर उस लड़ाई को शूरवीरता और गर्व का प्रतीक मानती है। इस मामले में भारत के पंडित या ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग भी मूर्ख बनते आ रहे हैं, उनको भी इतिहास का असल ज्ञान नहीं है। इसके अलावा ब्राह्मणों और पंडितों की बुद्धि अंग्रेजों ने कब इतनी कुंद कर दी कि 1860 के कानून 15 अगस्त 1947 के बाद भी 1 जुलाई 2024 के पहले 77 साल तक भारत में खुलेआम चलते रहे, लेकिन न्यायालयों में न्यायाधीश और वकील होने के बाद रोज किताबों में लिखे होने के बावजूद भी इन कानूनों को देखकर आपत्ति नहीं ली। अब जब सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम लगातार 2016 से खबरें प्रकाशित कर भारत की व्यवस्था में अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है, तो कुछ बूढ़े बूढ़े लोग जो पहले जातियों में फूट डालने के लिए अपनी दलित और ब्राह्मण जाति के नेता बने फिरते थे, वे अब हमारी खबरें पढ़कर श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस लाइन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। यह बात अलग है कि इन सब का उद्देश्य भारत की जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर अंग्रेजों का हमेशा गुलाम बनाकर रखने का है। इसलिए कभी ये ब्राह्मण जाति के लोगों को तो कभी दलित जाति के लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक दूसरे में नफरत और हिंसा के बीच खुलेआम भाषण या अपनी बातों से बोते रहते हैं। भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि इन जैसे लोगों की ही बदौलत आज 2025 में भी भारत आजाद नहीं है। अंग्रेजों ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारत के संविधान का नाम देकर भीमराव अंबेडकर से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक नकल यानी कि कॉपी पेस्ट करवाया। तब ये ब्राह्मण पंडित और दलितों के हितैषी बनने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए। आज भी वही भारत का संविधान चल रहा है। 1860 के कानून भी 163 साल से चल रहे थे। इन कानूनों को 15 अगस्त 1947 के बाद भी पिछले 77 सालों में खत्म करवाने के लिए इन दलित ब्राह्मणों के नेताओं ने ऐसे भाषण और बातें भी सरेआम नहीं की, नहीं तो इतना समय नहीं लगता भारत से अंग्रेजों के कानूनों से बनी गुलामी वाली व्यवस्था को खत्म करने में। मुख्य बात यह है कि भारत की जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव भरकर उसकी नफरत से हिंसा को बढ़ावा दिया गया। 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई अंग्रेजों और भारत के सैनिकों के बीच लड़ी गई, लेकिन इतिहास में अंग्रेजों ने इसका झूठा प्रचार प्रसार कर इसे दलित महारों और ब्राह्मण पेशवाओं की लड़ाई बताया। इसी क्रम में SC/ST एक्ट भी बनाकर भारत की जनता में दलितों, ब्राह्मणों, पिछड़ा वर्ग के लोगों में फूट डालने का काम किया। इस जातियों की फूट के कारण ही भारत की जनता न कभी 1857 की तरह क्रांति कर पाई और न देश को आज 2025 तक में आजाद करा पाई। जिन भारत के न्यायाधीश और वकील ब्राह्मणों, पंडितों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रोज अंग्रेजों के 1860 के कानून 15 अगस्त 1947 के बाद 1 जुलाई 2024 तक 77 साल लगातार देखने के बाद भी खत्म करने का होश नहीं आया। क्या उनसे आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो अंग्रेजों की बनाई योजना से 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने से लेकर आज 2025 में 527 साल में तैयार की गई हमेशा गुलाम बनाने की व्यवस्था को खुद समझ पाएंगे? यदि ब्राह्मण पंडितों ने नहीं समझा तो दलित वर्ग के लोगों से क्या उम्मीद करें? ऐसे में भारत में जो ब्राह्मण, पंडित और दलित अब भी फालतू की बातें कर जनता में जातिगत नफरत भरकर हिंसा करवाने का काम कर रहे हैं, उससे जनता अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से भटक जाती है। हालांकि इस समय दलितों के साथ ब्राह्मणों, पंडितों का भी नुकसान हो रहा है। उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली में वर्तमान में दलित समाज के लोग अंग्रेजों की साजिश से गुमराह होकर ब्राह्मणों की सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं। ब्राह्मणों को मौका मिल रहा है तो वो दलितों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे में परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू दलितों और ब्राह्मणों के बीच
नफरत भरकर हिंसा करवाने वाले अंग्रेजों और उनके अघोषित एंग्लो इंडियनों की पोल खोलकर भारत की जनता को जाति छोड़कर हर मानव को सबका मंगल, सबका भला की भावना से जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस भावना से ही भारत की जनता अंग्रेजों की सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद हो गई। इसी तरह धर्मों में फूट डालकर भारत में हिंदू मुस्लिम की नफरत भरकर हिंसा फैलाकर लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। यह है अंग्रेजों की हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाली व्यवस्था, जिसे बापूजी अपने मुस्लिम शिष्यों से खत्म कराकर विश्वगुरु भारत की आजादी को एक आदर्श बनाकर पूरे विश्व को आजाद कराने का महत्वपूर्ण कार्य जल्द ही करेंगे। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।